Hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर। जैसे कि आप जानते ही हो क्लास 9th का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है ना। तो पहले जो क्लास 9th का चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था वो था मैटर इन अवर सराउंडिंग, है ना। लेकिन और टोटल 4 चैप्टर थे आपके केमिस्ट्री में। लेकिन अब अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ये एक्चुअल में अब आपका चैप्टर नंबर 5 हो चुका है। तो पहले की जो बुक थी उसमें केमिस्ट्री से स्टार्ट होता था सिलेबस, लेकिन यहाँ पर अब सिलेबस पहले बायो से स्टार्ट होगा, देन केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं एंड उसके बाद से फिर फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और साइंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है। तो क्लास 9th में आपके 4 चैप्टर्स हुआ करते थे टोटल, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग जो था वो चैप्टर डिडक्ट कर दिया गया है, वो चैप्टर हटा दिया गया है अब आपके सिलेबस से। सो अब आप जो पढ़ेंगे वो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 का पार्ट पढ़ने वाले हैं, इट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, तो चलिए। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है ये सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल इन मडी वाटर। जो मडी वाटर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड जो रहते हैं वो सेटल क्यों हो जाते हैं नीचे, बट नॉट इन मिल्क, पर मिल्क में ऐसा नहीं होता। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोरेशन किस तरीके से अलग है बॉइलिंग से। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसमें कि व्हाई डू यू सी bright rays of sunlight when it pass through a small gap between the leaves of the dense tree। है ना, कि आप कैसे जो सनलाइट है वो देख पाते हैं एक छोटे से गैप से। जब आप उस सनलाइट को देखते हो तो वो काफी ब्राइट रे की तरह आता है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस है जो आप जहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी का। तो आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्वीट व्हाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉल ग्रीन शुगर केन प्लांट। है ना, कि आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से जो व्हाइट क्रिस्टल होते हैं शुगर के वो किस तरीके से बड़े बड़े गन्ने से आपको गन्ने के प्लांट से मिलते हैं, है ना। और हाउ डू द डॉक्टर डिटेक्ट डिसीज लाइक मलेरिया, है ना, यूजिंग जस्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड। और किस तरीके से एक डॉक्टर जो है वो मलेरिया ही नहीं कोई भी बीमारी को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर पाता है हमारे ब्लड की कुछ बूंदों से, है ना। तो ये सारी इसके लिए जिन टेक्निक्स का यूज होता है, मेनी सच एवरीडे एक्टिविटीज आर मेड पॉसिबली बाय टेक्निक्स बेस्ड ऑन द फैसिनेटिंग साइंस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। है ना, यानी ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें ही हम किस पे पढ़ते हैं, सेपरेटिंग मिक्सचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यू हैव लर्न अबाउट द मिक्सचर एंड सम सिंपल मेथड टू सेपरेट देम। आज हम इस चैप्टर में हम बेसिकली सेपरेशन भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है ना। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर अ मिक्सचर इन ग्रेटर डेप्थ इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, बिहेवियर and their various technique used to separate them from the industrial process like the sugar production to life-saving medical test or the separation of mixture by a crucial role in our daily life। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर का। ठीक है, तो मूव करते हैं। हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर। अब हम मिक्सचर को किस तरीके से क्लासीफाई कर पाते हैं। ठीक है, कैसे हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि आपका मिक्सचर कैसा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पहले समझाती हूँ फिर हम लाइन पढ़ेंगे। मिक्सचर जो है वो 2 तरीके के होते हैं। मिक्सचर जो है वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये 2 तरीके के मिक्सचर्स होते हैं हमारे। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसे होमो का मतलब समझिए पहले, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, वहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यहाँ इसका मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब क्या
कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स है वो आपको इजीली विजिबल हो। अगर आपने उसमें आपने एक सब्सटेंस लिया, उसमें कुछ डिसॉल्व किया है, तो मतलब एक्चुअली में वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप पार्टिकल्स को इजीली देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तो वी कैन क्लासीफाई द मिक्सचर इनटू टू टाइप, फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। हम जानते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर के अंदर अगर हम शुगर को डाल के डिसॉल्व कर दे तो उसके बाद आपको शुगर का एक पार्टिकल भी नहीं दिखाई देगा आफ्टर द डिसोल्यूशन, है ना। आपको एक पार्टिकल भी नहीं दिखाई देगा। और आप इसको स्टर करेंगे अच्छे से शुगर को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब आप अगर आप टेस्ट भी करेंगे तो टेस्ट करने के बाद फर्स्ट सिप और लास्ट सिप आपको सेम ही स्वीटनेस के साथ मिलेगी, है ना। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यानी एक ऐसे मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन सेम हो, है ना, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस विनेगर, दैट इज एसिटिक एसिड इन वाटर, है ना। एरेटेड ड्रिंक मतलब कोई भी ड्रिंक जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया गया हो या प्रेशर के थ्रू उसमें इंसर्ट किया गया हो, है ना, उसे एरेटेड ड्रिंक बोला जाता है। तो एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा, सोडा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरेटेड ड्रिंक बोलते हैं। ठीक। On the other hand, a stirred mixture of sand and water is not uniform. अगर आप वाटर लेंगे और उसमें आप सैंड को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं कि वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है ना। आप उसके पार्टिकल को काफी आसानी से देख पाएंगे। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप कितना भी स्टर कर लीजिए, वो यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है, यानी वो जो थ्रू आउट द सिस्टम सेम नहीं रहेगा। सैंड पार्टिकल इजिली विजिबल इन वाटर एंड सेटल विद टाइम, है ना। जैसे ही टाइम बीतेगा वो सेटल होगा एंड देन फिर आप स्टर करेंगे, देन वो अगेन आपको दिखने स्टार्ट होंगे और फिर थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है, इस तरीके के मिक्सचर को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरीके के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, देखिए, इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए कि जो मिक्सचर है वो अगर वाटर में ऑयल को डाल दिया जाए तो ये मिक्सचर होमो होगा या हेट्रो होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम अपने आगे पढ़ते हैं। ओके, सो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो अब यहाँ पर ये उन्हीं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के पार्ट है। ठीक है, जैसे हम बात करें सॉल्यूशन, तो इट्स अ पार्ट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें तो ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पार्ट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। फर्स्ट इज सस्पेंशन, सेकंड वन इज योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो बात करें होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर में एक ही पार्ट है दैट इज सॉल्यूशन। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, है ना। अगर हम लाइट पास करें तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन से डायरेक्टली पास हो जाएगी ये लाइट, है ना। तो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर हमें स्कैटरिंग देखने को नहीं मिल रही क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। कितना है, वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर से कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स जो है वो स्कैटरिंग नहीं शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स जो होते हैं इसमें आप देख सकते हैं पार्टिकल जो है वो स्कैटरिंग कर रहे हैं। स्कैटरिंग क्यों कर रहे हैं, है ना। देखिए, द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू बट इज स्कैटर्ड बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, है ना। लाइट यहाँ से पास हो रही है बट ये क्या होगा, ये स्कैटर्ड होने लग रही है। तो इसको हम टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्टिकल का जो साइज है वो 1 से लेकर, यहाँ पार्टिकल का साइज यहाँ पर 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, और बात करें हम सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। वो क्या होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सस्पेंशन देखते हैं। तो सस्पेंशन, अ बीम ऑफ लाइट डज नॉट पास थ्रू, है ना, इट इज ब्लॉक्ड बाय द लार्ज पार्टिकल। यहाँ जो है ये लाइट जो है वो पास नहीं हो पाती है, ये ब्लॉक हो जाती है बड़े बड़े पार्टिकल्स के थ्रू। नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यहाँ पर लाइट का ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, पहले सॉल्यूशन का सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखिए सस्पेंशन का सैंड इन वाटर या फिर चॉक वाटर, और यहाँ पर कोलॉइड्स के एग्जाम्पल में है मिल्क, फॉग, स्टार्च सॉल्यूशन एंड सो ऑन, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा था डिफरेंस किसके बीच में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी।
एक एक्टिविटी गिवन है आपके एनसीईआरटी में, है ना, जो अभी न्यू एनसीईआरटी है उसमें, तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो बात करें इस एक्सपेरिमेंट की, तो देखिए ग्रुप एक्टिविटी है ये, है ना, ग्रुप एक्टिविटी, जो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द क्लास इनटू द 3 ग्रुप ए बी एंड सी, है ना, 3 ग्रुप में आप क्लास को डिवाइड करिए और उसके बाद क्या करना है, आपको एक ट्रांसपेरेंट बीकर देना है उनको, है ना। उसमें ग्रुप ए के लिए क्या बोला गया कि ग्रुप ए को 1 स्पैचुला कॉमन सॉल्ट लेना है 50 ml वाटर में और उसको स्टर कर लेना है ताकि वो मिक्स डिसॉल्व हो जाए। बी ग्रुप के लिए बोला है कि एक 1 स्पैचुला ऑफ चॉक पाउडर लीजिए इन 50 ml ऑफ वाटर एंड अगेन इसको स्टर करना है ना। एंड सी ग्रुप के लिए बोला गया है कि सी ग्रुप को कुछ ड्रॉप्स आपकी मिल्क की ऐड करनी है इन 50 ml ऑफ वाटर, है ना, और अगेन उसको स्टर करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको दिखेगा, है ना, आपको वो ऑब्जर्वेशन अपनी बतानी है कि क्या ऑब्जर्व किया। तो अभी इससे पहले वाला जो हम डायग्राम पढ़ रहे थे उसमें हमने यही तो पढ़ा था कि हमने एक सॉल्यूशन लिया था कॉमन सॉल्ट वाला, जो एक सॉल्यूशन था, है ना, वो उसमें क्या था, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया था, पार्टिकल बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, है ना। तो वो क्या होगा, फर्स्ट वाला ग्रुप अगर हम बात करें तो वो उसके पास क्या मिला, उसके पास सॉल्यूशन मिला, है ना। सॉल्यूशन में क्या हुआ था, लाइट पास तो हो जाएगी बट स्कैटरिंग नहीं करेगी, है ना। यही हमने देखा था अभी इसमें डायग्राम में कि लाइट पास तो हो जाएगी बट स्कैटरिंग नहीं करेगी, है ना। ग्रुप बी वाले की बात कर लेते तो उसने चॉक पाउडर लिया, चॉक पाउडर यानी पार्टिकल बहुत बड़े बड़े, पार्टिकल का साइज ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये एक्चुअल में सस्पेंशन होगा। अब सस्पेंशन होगा तो सस्पेंशन लाइट को जो है वो पास नहीं होने देगा क्योंकि यहाँ के पार्टिकल जो है वो बहुत बड़े बड़े, है ना। लेकिन अब बात करें ग्रुप सी की, तो यहाँ पर कुछ मिल्क ऐड किया गया इन 50 ml ऑफ वाटर, है ना। तो जो मिल्क को ऐड किया गया है, तो ये जो सॉल्यूशन बन के आया है, ये जो बन के आया है मिक्सचर, ये क्या है, कोलॉइडल है। ये क्या है, कोलॉइड्स बन के आए हैं। तो कोलॉइड्स क्या होता है, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो इजिली स्कैटर करा देते हैं लाइट को। तो आपको यही बताना है कि रिकॉर्ड करके बताइए कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली। डायरेक्ट द लाइट फ्रॉम द लेजर पॉइंटर थ्रू द बीकर, उन बीकर में लाइट डालिए एंड देन उसके बाद आप बताइए कि क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिली, है ना, कि आपका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, ये भी बताएंगे। सेफ्टी फर्स्ट के नाम पे दिया हुआ है कि आप लेजर को डायरेक्टली अपनी आंखों पे मत डाल लीजिएगा, बिकॉज ये क्या है, इससे जो डैमेज होगा उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रिडिक्ट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व, अब आपको बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिली, है ना। जैसे जब आपने उन दोनों बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ा तो, है ना, पहले तो आप ये बताएंगे कि जो बीम ऑफ लाइट आपने जो उसमें स्कैटर कराई डाली है वो उससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली आपको। एंड देन उसके बाद कुछ देर तक आपने जब अपने उन तीनों बीकर के मिक्सचर को छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली। तो हम ऑलरेडी इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, है ना। देन बात इसके बाद 7 पॉइंट लिखा है सेटअप अब फिल्ट्रेशन एपरेटस। ठीक है, अब आपको एक फिल्टर करने के लिए एपरेटस सेट करना है, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, एक फनल लेंगे, फनल में फिल्टर पेपर लगा देंगे, नीचे बीकर होगा और आप अपना मिक्सचर जो है वो उसमें डालेंगे। आपको ये तीनों के साथ करके देखना है ना। तीनों के साथ करेंगे, करने के बाद आपको बताना है क्या आपको रेसिड्यू मिला या नहीं मिला, आपको सॉल्यूशन में रेसिड्यू मिला, सस्पेंशन में मिला या कोलॉइड्स में मिला, तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपको बतानी है। फिर बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन डू यू थिंक these are the same type of mixture and are different, फिर आप ऑब्जर्व करके फाइनली बताओगे क्या ये सारे मिक्सचर जो आपको मिले ये सेम मिले या डिफरेंट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में इस बार गिवन है ना। इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, अच्छा, एक ये डायग्राम है आपके उसमें, इसमें लिखा अ सलाइन ड्रिप इन अ हॉस्पिटल इज यूजुअली 0.9% m/v। अभी m/v क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, है ना। सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट इन वाटर, जो आपका जो डिप होती है, जो जो बॉटल आती है आपकी ग्लूकोज वाली जो लगाई जाती है ना, तो उसमें जो वाटर होता है वो एक्चुअल में 0.9% m/v होता है, मतलब उसमें सोडियम क्लोराइड का थोड़ा सा मिक्सचर होता है ना। सलाइन सोल्यूशन इज सेफ फॉर ब्लड एंड रिप्लेस लॉस फ्लूइड इन द बॉडी, है ना। ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है, इसीलिए इस मिक्सचर को 0.9 ग्राम सॉल्ट के साथ बनाया जाता है। देखिए लिखा है m/v का मतलब क्या है, यहाँ पर 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 0.9 ग्राम सॉल्ट 100 ml सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है इसको, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ रहता है, ठीक। तो सॉल्यूट क्या होता है, यहाँ अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है।
सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन मिक्स्ड, एंड वेयर सॉल्वेंट, जो कि डिसॉल्व, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है। और सॉल्यूट को हम कह सकते हैं, एक और लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, विच प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड और लेस अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। और सस्पेंशन के लिए हम, सॉल्वेंट के लिए हम लिख सकते हैं विच प्रेजेंट इन एक्सेस और लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल में किससे मिलके बना होता है? वो बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है ना। सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो, और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा हो। इन दोनों को ही मिला के हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और इन दोनों की डेफिनेशन हमने यहाँ पर देख ही ली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक लाइन देखते हैं, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना, is prepared. We added the specified amount of salt and sugar to a fixed amount of water to prepare a ORS. ORS जो बनता है वो ऐसे ही नहीं बना दिया जाता कि पानी में चीनी और नमक डाल दिया और हो गया। एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है वाटर का, शुगर का एंड सॉल्ट का, जिसको एक साथ ऐड किया जाता है, तब जाके ORS की कॉम्पोजिशन होती है। अगर इसमें से एक भी कॉम्पोजिशन अनबैलेंस्ड है तो वो ORS नाम से नहीं जानी जाएगी। ठीक है, तो इफ वी चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट शुगर एडेड टू द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, और change the volume of water for a specified amount of salt and a sugar, we'll get a solution of salt and sugar in water, but that will not be ORS, है ना। हमें मिल जाएगा, तो हमें क्या होगा, हम शुगर और वो सब चीजें मिला के हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन वो ORS के नाम से नहीं जाना जाएगा। ठीक है, व्हेन अ फार्मर स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन देयर, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक फार्मर जो है वो अपने क्रॉप पे पेस्टिसाइड को डाल रहा है, ठीक है, अगर उसने जो है वो राइट अमाउंट में पेस्टिसाइड्स को नहीं मिक्स किया वाटर के साथ, है ना, तो क्या होगा, क्या होने वाला है? अगर उसने मात्रा कम डाली तो वो पेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और अगर उसने मात्रा ज्यादा डाल दी तो क्रॉप, सॉइल और एनवायरमेंट सबको नुकसान पहुंचने वाला है ना। तो इसी तरीके से ORS बनाने का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, एक स्पेसिफिक रेशियो है। उस रेशियो में अगर आप चीजों को ऐड कर रहे हैं देन वो आपका ORS बनेगा, अदरवाइज उसको ORS के नाम से हम नहीं जानेंगे, है ना। The amount of solute dissolved in a given amount of solvent or a solution is termed as the concentration of the solution. ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में ऐड किया जाए तो इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सो हाउ डू वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन? किस तरीके से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला मेथड दिया हुआ है मास बाय मास परसेंट, है ना। इसमें लिखा है मास बाय मास परसेंट या फिर वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट आपके टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो this method of expressing the concentration is also used for heterogeneous mixture such as the milk powder. देखिए, मिल्क यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जैसे मिल्क पाउडर। इसका फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, इसको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, अब इसके बाद इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम सॉल्ट इट मींस ये क्या है, सॉल्यूट है, 90 ग्राम वाटर इट मींस ये क्या है, सॉल्वेंट है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास बाय मास परसेंट अगर हम निकालें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही फॉर्मूला है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट हमें 10 दिया है। मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 90 प्लस 10, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 10 सॉल्यूट ले लीजिए और ये 90 इसका हो जाएगा इनटू 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 100 इंटू 100 कट हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, ये 10 m/m%। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका
ये इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया है ना। समझ गए होंगे क्वेश्चन कि 10 ग्राम सॉल्ट को अगर 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बताइए कि मास बाय मास परसेंट कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 10, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है हमें। हम इन दोनों को प्लस करके सॉल्वेंट निकाल लेंगे एंड सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूशन निकाल लेंगे एंड इसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करके इसको आसानी से इसका आंसर निकाल। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी m by v परसेंट और w by v परसेंट। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल इज द 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, है ना। इट टेल how many gram of solute is present in 100 milliliters of the solution, है ना। मैथमेटिकली हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, m by v परसेंट इज इक्वल टू mass of solute upon volume of solution into 100। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं m बाय v परसेंट इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या गिवन है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी आपको सॉल्यूट गिवन है यहाँ पर, और इज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पर, है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 5 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 5 m by v परसेंट। ठीक है, तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट यानी v by v परसेंट। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिक्सिबल लिक्विड आर मिक्स्ड, मिक्सिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो जाए आपस में, मिक्स्ड फॉर एग्जांपल इन परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स एंड विनेगर, है ना। फॉर एग्जांपल इन परफ्यूम, कॉस्मेटिक, अच्छा ये दोबारा से हो गया है, इसको कट कर लीजिएगा। द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट टेल अस हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द 100 मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। और मैथमेटिकली इसका देख लेते हैं, v by v परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर अ राइस क्रॉप, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसने बोल दिया। ठीक है, तो इसने क्या गिवन दिया हमें, एक तो सॉल्यूट गिवन है और हमारा नेक्स्ट वन क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है। नेक्स्ट क्या हमारा गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है। तो v by v परसेंट, तो v by v परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम of solute upon volume of solution into 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसमें आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूट आपको गिवन है ऑलरेडी 1 ml, सॉल्वेंट सॉल्यूशन आपको गिवन है 100 ml, इसमें वैल्यू पुट करिए और इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अ कॉमन टेल्कम पाउडर कंटेन 4% m by m zinc ऑक्साइड विच एक्ट एज एंटीसेप्टिक, है ना। जो कॉमन टेल्कम पाउडर होता है उसमें 4% जिंक ऑक्साइड रहता है, मास बाय मास परसेंट। ठीक है, एंड जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। हाउ मच जिंक ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर, ये आपको कैलकुलेट करना है। सारी एनसीईआरटी की लाइन है। योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट टू मिक्स विद द वाटर एंड सर्व इट टू योर विजिटिंग फ्रेंड, है ना। उन्होंने क्या किया है आपकी मम्मा ने कि ऑरेंज जूस जो है वो लेके उनको उसको वाटर के साथ मिक्स किया, कंसंट्रेटेड ऑरेंज जूस को वाटर के साथ मिक्स किया। शी आस्क्ड यू टू मिक्स 2 tablespoon of the concentrated water into a glass timber, है ना। if each tablespoon measure the 50 ml and you make 150 ml of the juice per person, so what is the volume by volume percent of the orange juice concentration in the mixture you prepared। तो बात करते हैं पहले वाले न्यूमेरिकल की, फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो है उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अ कॉमन टेल्कम पाउडर कंटेन 4% m by m ऑफ जिंक ऑक्साइड, है ना, m by m ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है,
तो इसमें विच इज यूज है ना एंटीसेप्टिक है ना, तो इसने क्या अपना बोला है 4% m/m। वो अगर परसेंट हटाए तो कितना हो जाएगा 4/100 है ना। और मुझे कितना बताना है, मुझे बताना है 300 ग्राम में कितना जिंक ऑक्साइड होगा। तो मैं क्या करूंगी 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगी है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया 4 3 जा 12 है ना। 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड होगा हमारे कितना 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं ये कि आपकी मदर ने क्या किया, क्या बोला है आपको, कि बोला है 2 टेबलस्पून कंसंट्रेटेड और ऑरेंज का जूस का जो पाउडर है वो डालना है आपको है ना। ऑरेंज जूस डालना है आपको बेसिकली। 1 टेबलस्पून में 15 ml है, तो 2 में कितना हो जाएगा 15 टू जा 30 है ना। तो 30 ml आपको क्या दिया है, सॉल्यूट दिया है और आपको डिसॉल्व करना है किसमें 150 ml जूस बनाना है आपको। यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन है ना। आपको कितना बनाना है 150 ml बनाना है, तो 150 ml आपको बनाना है। ठीक है है ना। तो आपको v/v बताना है कितना होगा है ना। v/v जो है वो आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 5 जो 15 है ना। और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5 2 जो 10 एंड 0। तो टोटली कितना आ गया सॉल्व करने के बाद 20% है ना। 20% कितना आ गया v/v है ना। तो ये हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विनेगर इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव कंटेन 5% v/v एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड दैट इज 100% एसिटिक एसिड है ना। इफ यू वांट टू मेक अ विनेगर फ्रॉम द ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि जो विनेगर है जिसे फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है वो 5% एसिटिक एसिड से बनेगा है ना। इसने बोला कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो एक लिक्विड है जो कि 100% एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो बताइए अब इससे आप कैसे बनाएंगे, न्यूमेरिकल आप खुद करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट 100 ml है ना और 100 ग्राम is called its solubility at a given temperature। ठीक है, maximum amount of 100 maximum amount of solute dissolve हो जाए जब, ठीक है किसमें फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में दैट इज 100 ml या फिर 100 ग्राम। तो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बोलते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। और सॉल्यूशन दैट कैन बी डिसॉल्व एनी मोर, इट कांट बी डिसॉल्व एनी मोर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। वही एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहे हैं है ना सेम टेम्परेचर पर, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्टिविटी देखेंगे है ना। एक्टिविटी नंबर 5.2 लेट अस रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पर हम सीखेंगे ग्राफिकली किस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जब तक के लिए आप रिवाइज करके आइएगा अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। और आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे अच्छे से है ना। अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं हमसे। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए है ना एंड शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।